सो बहुत अच्छा प्रोडक्ट, लवली 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 प्रोडक्शन, आर्ट डिज़ाइन, वार्डरोब, बैकग्राउंड स्कोर, म्यूज़िक, लोकेशंस, कास्टिंग, एक्टिंग, द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन. आई एम रियली एंजॉइंग इट. अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक ये सवाल मैं ज़रूर उठाऊंगी कि आपको पता है ना कि एक और फरार बना था ड्रामा मेरीन जबार वाला. तो आई एम अ लिटिल वरिड कि ये दो यहाँ पे ना पाकिस्तान में हम टाइटल कॉपीराइट नहीं करते. तो अक्सर ये होता है कि बार बार वो टाइटल आता है तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. मेरीन जबार ने एक फरार ड्रामा Z5 के लिए आई थिंक बनाया. मरीना खान भी थी. हाँ, फरार. तो वो भी एक ड्रामा फरार, ये भी टाइटल वही है. So I mean it's not a big issue, लेकिन if somebody is googling up Farar, you could be ending up watching the wrong drama then. Anyway, but lovely product, very exciting. and क्या मैं अभी हम writing direction पे जाएंगे तो और बात करेंगे. ये वो 2 डायरेक्टर फॉर्मूला है, that's working well. अच्छा, यहाँ पे ये कहना ज़रूरी कि अब तो मुझे लगता है कि मुस्तफ़ा अफरीदी का स्क्रिप्ट आप किसी के भी हाथ में दे दें तो आपको सोना ही मिलेगा. बिकॉज हम तो ये सोच रहे थे कि सैफ़ी हसन के साथ पार्टनरशिप अच्छी है उनकी, एंड बट हियर ही इज़ वर्किंग विद 2 डिफरेंट डायरेक्टर्स. तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक चीज़ वाज़े हो जाती है कि आपकी स्क्रिप्ट अगर अच्छी हो, अगर वो रिटन आपका जो फॉर्मूला होता है, नैरेटिव होता है, वही बुनियाद ही आपकी अगर सही हो तो फिर डायरेक्टर उस पर 4 चांद लगा सकते हैं. और तीका जी, कितनी इंटेंस सिचुएशंस हैं. Yeah. एक कमरे वो में 2 कातिल मौजूद हैं, एक कत्ल हो चुका है. हाँ. बग्गी भी उस कमरे में उसी घर में मौजूद है, जिसको देखने के लिए वो 2 लोग आए हुए हैं. और वो आपस में लिंक कैसे हैं, वहां से वो लड़की आ गई है. एवरी सिचुएशन इज सो टेंस के होगा क्या. आप बिल्कुल आप एज पे बैठे हुए होते हैं कि अब क्या होने वाला है. हैवी नहीं है. हैवी नहीं है, यानी कि ये नहीं कि यार आई कांट सी. अब हमने सीरीज ऐसे देखी, हम नहीं नेटफ्लिक्स पे ऐसी सीरीज आती है, हम कहते हैं नहीं बंद कर दो यार, इट्स टू हैवी. हाँ, इट्स टू मच, हजम नहीं हो रहा. येट इट इज़ नॉट हैवी एंड हजम हो रहा है. एंड कोई भी ट्रैक मिस नहीं हो रहा. बीच में दानियाल का थोड़ा सा गया था ना बब्रिक वाला कि भाई कहाँ गए, लेकिन एक्चुअली इवन ही इज़ नाउ कम अप. एकदम से कहानी दोबारा वापस आ गई, वो लड़की भाग गई उसके साथ ना, इतनी टेंशन है. राइट. अच्छा, एंड देन द वे जो बाली को जो इन्होंने जो मारा है, मैं पिछले हफ्ते नहीं थी, मैंने पूरी 2 पेजेस लिखे थे इस पे. आई वाज़न्ट हियर. सो एंड दैट सीन, द वे it was performed by Hamza, and the whole idea of how to create and show that murder was fantastic on the चारपाई. और वो विलेज वाली फीलिंग नहीं, and throughout आपको एक फीलिंग थी कि यार रुक जाओ मुड़ के देख लो, गलत आदमी है चारपाई पे, गलत आदमी, तुम गलत आदमी को मार रहे हो चारपाई पे. He doesn't know it's him. No, he knows it's him. No, he was supposed to. No, he was supposed to kill the other friend. नहीं, ये तो ऐसा नहीं लगा. Yes, he was supposed to kill me. ये तो देख के हैरान था. तभी तो फराज को थोड़ी मारना था. फराज को तो वो मारने लेके गया होता. नहीं, फराज को बचा रहा होता है. बाली को तो नहीं मारना. बाली को मारना था. फ्लैशबैक में आया था ना, बली आया था. नहीं, I disagree. नहीं, बाली को मारना. Go back and watch that episode again. Oh, I did. Why? Because when he turns around and looks at the charpai, he's in shock because he's killed the wrong man. लेकिन वो कभी नहीं ये कहता उसने बल्ली को ही मारना था. नहीं, बाली को ही मारना था. वो शॉक भी होता है, वो समझता है कि नहीं, वो होता है, वो समझता है कि फराज को इन्होंने मार दिया है और उसका बदला वो बाली से लेता है. जब उस फराज को देखता है ना, कहता है ओ ये तो जिंदा है. ओ, फिर मेरी गलती. I'll watch it again. But the way the scene was done was just the idea, the way it was directed was just so fantastic. एंड अभी इस दफा भी हमजा का आई थिंक एक ही सीन आया है थ्रू आउट द एपिसोड. 2 से खाने वाला 3 सीन थे. वो धागा तोड़ने वाला जो सीन, व्हाट हमजा इज डूइंग दैट कैरेक्टर इज अमेजिंग. धागे वाली बात पे जाएंगे, उससे पहले जो खाने वाली बात पे जो कैमरा मूवमेंट आया था ना, जो म्यूजिक था, जैसे वो लग रहा था कोई थ्रिलर देख रहे हो. और वो यूं कैमरा उसके ऊपर जाता है, डायरेक्शन में आ जाता है. ये वही एक्टर कहीं और काम कर रहे हो वो नहीं आता. सो यू आर लुकिंग एट वेरी इंटेलिजेंट डायरेक्शन आल्सो. So writing and direction is working really well and it keeps you so mesmerized. आपका बस वो आंखें टिकी रहती कि अब क्या होगा. हर बंदे की कहानी चल रही है ना. Even Sohai's character is doing so much right now. You're waiting कि भाई ये क्या करेगी, बगी क्या करेगी. So 10 for both. हॉल मिला उनको, एक स्क्रिप्ट मिली उनको, डायरेक्शन मिली उनको, एक एनवायरनमेंट मिला, तो एक्टर्स ने आपको काम दिखाया.
अक्सर ये होता है कि अगर आपको एक ओवरऑल एक इन्वायरमेंट ही नहीं मिलती ना, तो आपके काम में भी ना एक कमी रह जाती है, बिकॉज यू जस्ट नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। एक्टर का ज़्यादातर हम लोग सेंसिटिव होते हैं, जब तक हमें एक ओवरऑल एक मैं हमेशा चीख रही होती हूँ सेट्स पे, माहौल नहीं है, माहौल बनाएं, अल्लाह के वास्ते माहौल बनाएं, बिकॉज वी हैव टू गो इनटू अ जोन, इमोशनल जोन, टू गिव यू आवर बेस्ट। और जब तक आपको वो जोन नहीं मिलता, आपको वो एक जगह ही नहीं मिलती, तो वो जोन हम कैसे एक्टिवेट करें? हमें वी नीड दैट, वी आर सेंसिटिव। यहाँ पे लग रहा है कि इन एक्टर्स को वो मौका मिला है, वो जगह मिली है, वो स्पेस मिला है जहाँ उन्होंने अपने वो ऑन ऑफ वो जोन्स किए हैं, एंड ब्यूटिफुल, एंड दे आर वेरी वेरी गुड आर्टिस्ट एवरीबडी, बट दे हैव ऑल्सो बीन इन अदर प्रोजेक्ट्स वेयर दे आर नॉट done the kind of work they've done here, you know, because they haven't got the environment. So script and direction and everything, I think. Everything, the whole overall you can tell, आपको पता चल जाता है प्रोजेक्ट के हवाले से कि यार यहाँ पे एटलीस्ट हमें तो मुझे तो पता चला। और फरहान जैसे ड्रामे हमारे कहाँ बनते हैं जो इस तरह के होंगे, जैसे थ्रिलर हो? नहीं, नॉट ओनली, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फरार, इट्स अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो, बहुत मुख्तलिफ दूसरे भी। आपको इमीडिएटली एटलीस्ट मुझे तो पता है कि यार यहाँ पे ना ये एक्टर को मौका मिला था, और आई गेस बिकॉज आई एम एन एक्टर, सो यहाँ मुझे लगता है नहीं ये ना अब ये पेल रहे हैं बिकॉज यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई है, तो हम तो आई तो पिकअप वेरी फास्ट, एंड आई एम श्योर ऑल अदर फेलो एक्टर्स डू ऑल्सो, बट इसमें एवरीबडी सुपर, यानी कि कहीं भी कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जो आप कहें कि यार इन्होंने हल्का काम किया। इवन शकूरे की जो वाइफ थी वो जब उठती हैं, शी वाज सो गुड, एवरीबडी। सो अगेन माहौल, वो जो लड़की दानियाल के साथ हैं, मुझे उनका नाम, इन्होंने रीडिंग्स की होंगी शायद, या सेट पे एक इन्वायरमेंट ऐसा था जहाँ पे सॉर्ट ऑफ बड़े बारीकी से काम करवाया गया है, यू नो। सो ये दीज आर वेरी बिग। अब आजकल पता है मुकरम क्या होता है, हम सेट पे जाते हैं असेंबली लाइन की तरह, हम खड़े हैं वहाँ पे जैसे मशीन्स नहीं होती, अच्छा जी चलें आ जाए लाइनें एंड आई एम लाइक बट वी नीड टू डू एटलीस्ट वन रीडिंग एज द कास्ट। सो मैं ज़बरदस्ती सबको बिठा के एक रीडिंग करवा के ना पक्का करके फिर मैं कहती हूँ हम डायरेक्टर के सामने जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्टर का काम नहीं है कि वो लाइनें बोलेंगे और आप डायरेक्टर के पीछे लाइनें अपने, ये भी हो रहा है सेट पे। वो लाइन पढ़ रहे हैं और आप रिपीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं और आप रिपीट कर रहे हैं, ना करें, याद भी नहीं करते एक्टर्स लाइन। नो, इट्स टेरिबल। अच्छा, बहुत एक्टर्स को स्क्रिप्ट भी नहीं मिल रही होती ना टाइम पे, ये तो अब माहौल ऐसा बहुत खतरनाक हो गया है। सो एक्टर्स नीड अ लॉट ऑफ हेल्प इन ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट। यहाँ पे लगता है कि ये ऑर्गेनाइज ठीक तरीके से था, एंड आई कुड बी रॉन्ग, बट आई फील कि इट वाज दे गॉट द अपॉर्चुनिटी, सो आई एम गिविंग बोथ अ 10 फॉर श्योर। ओह, सुहाय और हमजा अली अब्बासी के लिए 10-10, और उन्होंने मेरे ख्याल एक सीन के बाद कहा था कि ये सीन शायद 6 नंबर का हुआ है, लेकिन आपको 10 नंबर ही मिले हैं। हमें पता चल गया था। नादिया खान, अच्छा, पिछले एपिसोड्स में अगर देखें तो हमजा का काम, क्योंकि सीन्स बहुत ज़बरदस्त थे तो उसमें 10 बनता है। उससे पहले फिर बगी सुहाय के भी सीन्स आए थे एक एपिसोड में। ये एपिसोड में ऐसा काम नहीं था कि मैं 10 दूं, इसलिए क्योंकि फिर ये दिल वाली गली के साथ जाती है, ये कर्जे जान के साथ, तो मुझे उस एपिसोड के हिसाब से इनको नंबर देने जितना ये काम था। हाथों पहना वो